एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की ईसीआई से जो जंग है वो अब काफी आगे बढ़ गई है। मैं इस समय खड़ा हूं बंग बंधु, ये बंग भवन है, बंग भवन सामने आप देख सकते हो, और यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। मीडिया की इस समय एंट्री हो रही है, लेकिन पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और साथ साथ ये जो आप काले कपड़ों में लोग देख रहे हैं, जो मैं आपको साइड में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, काले कपड़ों में ये लोग कुछ भी बता नहीं रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये काले कपड़े सारे जो 50 परिवारों को ममता बनर्जी दिल्ली लेकर के आई हैं, उनके एक तरीके से विरोध है ये कि किस तरीके से एसआईआर के तहत जो है वोट काटे। इनका जो दावा किया गया ममता बनर्जी ने वो ये किया है दावा कि जो ये 50 लोग हैं, इनको ये 50 परिवार हैं, बंगाल से दिल्ली लाई हैं, इन लोगों का दावा है कि उनके मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया गया, उनके नाम गलत तरीके से हटा दिए गए हैं। काली शॉल जो है इन परिवारों की पीड़ा और अपमान को दर्शाने के लिए पहनाई गई है। तो फिलहाल अभी तक की ताजा जो बात वो ये है कि अब अंदर अभी जो प्रेस, अभी मीडिया की एंट्री हो रही है, अभी एक एक करके चेक किया जा रहा है कहाँ कहाँ कौन सबके जो है सुरक्षा की दृष्टि से सभी मीडिया कर्मियों के आई कार्ड और तमाम उनके जो दस्तावेज है वो चेक करके उन्हें एंट्री, आप देख सकते हैं दरवाजे पर काफी मीडिया है और लगातार वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस की भी यहाँ पर जबरदस्त मौजूदगी है। ये देखिए इधर से, ये सामने से जो 50 परिवार हैं उनकी एंट्री हमने आपको दिखाई, एक एक का नाम लेकर के, जो सुरक्षा कर्मी उन परिवारों का नाम लेकर के उनको नंबर वितरित करेगा, किसी को 28 1 2 3 ऐसे करके, तो 50 परिवारों के नाम हैं और उनकी अंदर एंट्री हो गई। बाकी मीडिया कर्मी भी बाहर हैं, सब कुछ चेक किया जा रहा है। तो फिलहाल ताजा अपडेट देखिए, आगे देखना है कि अब इसके बाद क्या होगा। लेकिन ये जंग बहुत जबरदस्त है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये जंग चल रही है, लिहाजा उम्मीद ये की जा रही ममता बनर्जी इस पर अब बेहद सख्त है और वो अब ये साबित कर, जैसे पहले जब बात हुई थी ईसीआई की, बार बार ये कहा गया था कोई एक व्यक्ति तो आए जिसका नाम कटा, जब बिहार में एसआईआर चल रहा था। लेकिन यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं, ममता बनर्जी अभी प्रूव करने पे लगी है कि वास्तव में मतदाता सूची एसआईआर में लोगों के वोट जानबूझकर काटे गए, ये वो दावा अपना साबित करने में लगे। अगर ये दावा वो सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों के साथ प्रस्तुत होता है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को परेशानी जरूर होगी। कल भी ममता बनर्जी जब चुनाव आयोग कार्यालय गई थी तो उन्होंने वहां पर जाकर भी काली शॉल ओढ़ी हुई थी और उन्होंने विरोध किया, उन्होंने चुनाव आयोग को दलाल तक कह दिया था। और ये चीजें बड़ी खतरनाक हैं अब चुनाव आयोग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर चुनाव सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी दावों के साथ, क्योंकि हाँ वो एक एक उन्होंने पर्चे भी बांटे हैं, नंबर बांटे हैं, उनके अगर दावा करती है निश्चित तौर पर ईसीआई को अब एसआईआर में और साफ और पारदर्शिता लाने के लिए काम करना पड़ेगा। और ऐसा अगर होता है तो जो जानकार है, राजनीति के जानकार है बंगाल के, उनका मानना यह है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि पुरानी जो मतदाता सूची है उस पर ही ये वाले बंगाल के चुनाव हों। और अगर ये देर होती है, अगर इसमें चुनाव आयोग समय पर एसआईआर नहीं कर पाता है तो निश्चित तौर पर अब ये बात ये हो सकती है कि पुनः उनकी इच्छा यही है, जो राजनीतिक जानकार बता रहे हैं ममता बनर्जी पुरानी मतदाता सूची पर चुनाव हो, और नई सूची पर अगर करना चाहते हैं तो समय से एसआईआर और शुद्ध एकदम साफ, जिसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, ऐसी एसआईआर के बाद मतदाता सूची प्रकाशित करनी होगी, जो कि अभी नहीं लगता है। देखना होगा ऊंट किस गड़बड़ बैठेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन आशीष के साथ शिवेंद्र गौड़, बंग भवन, दिल्ली, वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.